आज बड़ी बात यह हुई कि हम सबको मालूम है कि टीवी के विजय जोसेफ, क्योंकि 168 सीट तक पहुंचे हैं, एक सीट पे उन्हें इस्तीफा देना है, 107 पे आ जाएंगे, 118 उनको चाहिए सीटें मेजॉरिटी के लिए। तो आज वो सरकार से, गवर्नर से मिले, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और मेरी जानकारी है कि गवर्नर ने उनसे कह दिया कि मियां दावा तो ठीक है पर तुम अपना बहुमत तो दिखाओ। और कांग्रेस पार्टी, अब देखिए ये तो कमाल कर दिया है भाई राहुल गांधी ने, इनकी राजनीतिक समझ को क्या ही कहा जाए। उन्होंने दौड़कर अपना एक डेलीगेशन भेज दिया जो भाग कर गया और जाकर विजय को समर्थन दे आया। उनको जाके उन्होंने विजय को समर्थन दे दिया और कहा हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो तुरंत चारों तरफ खबर आ गई कि भाई राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है सरकार बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है इसमें डीएमके बहुत नाराज हो गई, स्टालिन बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने तमिलनाडु के लोगों की पीठ में छुरा मारा है। तो इनके लिए ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। अच्छा, इसको देखिए राहुल गांधी की खास बात, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े और आज ममता के साथ खड़े हैं। तमिलनाडु में विजय के खिलाफ लड़े, आज विजय के साथ खड़े हैं। और तमिलनाडु में स्टालिन के साथ लड़े, आज उनके खिलाफ खड़े। मतलब 2 दिन के 48 घंटे के अंदर राहुल गांधी ने अपने सारे पाले बदल दिए। कमाल की बात है साहब। उल्टे वो उनको डांट रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को कि तुम ममता बनर्जी के खिलाफ मत बोलो। अरे अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बीवी के नाम जो प्लॉट था वो प्लॉट बेच दिया और प्लॉट बेच के उन्होंने मुर्शिदाबाद में जो कांग्रेस कैंडिडेट्स खड़े थे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। ये काम किसका था? अधीर रंजन चौधरी का काम था इनको ऐसा करना। ये काम था राहुल गांधी का, ये काम था कांग्रेस पार्टी का। पर कांग्रेस पार्टी के पास जो थोड़े बहुत फंड्स आ रहे हैं वो सारा फंड राहुल गांधी अकेले खा जाते हैं। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, प्राइवेट जेट से घूमते रहते हैं, फर्स्ट क्लास चलते रहते हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स में जाते रहते हैं, होटल्स में जाते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भी पिछली बार बताया था कि साहब हमारा आधे से ज्यादा खर्चा तो राहुल गांधी की विजिट में खर्चा हो जाता है, आधे से ज्यादा जो उनका फंड है। तो ये काम राहुल गांधी का था, कांग्रेस का था कि अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएं। चुनाव लड़ाया अधीर रंजन चौधरी ने, वो भी अपने घर का जमीन बेच के। और आज तुम अधीर रंजन चौधरी कह रहे ममता को कुछ नहीं कहो। कमिंग बैक टू तमिलनाडु एंड विजय जोसेफ, विजय थलापति, तो उनको साहब उनके सरकार बनाने के मोटे मोटे, क्योंकि एआईएडीएमके ने मना कर दिया है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी बात आ रही कि बड़ी कंडीशनल सपोर्ट की बात कर रही है एआईएडीएमके। एआईएडीएमके साथ मतलब बहुत छोटे से सपोर्ट के लिए शायद सरकार को भी ज्वाइन करना चाह रही है। तो देखिए 2 सिनेरियो बनते हैं मोटे मोटे, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि विजय की सरकार बन सकती है। भाई 118 आदमी उनको चाहिए, 108 आदमी उनके पास है, हालांकि एक कम हो जाएगा अभी। फिर कांग्रेस के 5 आ जाएंगे, फिर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 आ जाएं, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उनके भी 2 आ जाएं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि वामपंथी डीएमके को धोखा नहीं देंगे, वामपंथी स्टालिन को धोखा नहीं देंगे, वो साथ नहीं आने वाले हैं। फिर एक वो पार्टी है बीसी के, छोटी सी 2 सीट उनकी भी है। ये सब मिलाकर अभी अगर विजय की 1 सीट माइनस कर दी जाए तो 118 होते हैं, एग्जैक्ट 118 होते हैं। वो भी तब जबकि वामपंथी दोनों पार्टियां अपनी 4 सीट लेकर विजय के साथ आ जाएं। वामपंथी पार्टियों का अभी तक ये कल्चर नहीं रहा है कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़े तुरंत उसको सपोर्ट कर दें। सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई एआईएडीएमके के सपोर्ट से आप बना लें सरकार, तब तो बड़ी कंफर्टेबल सरकार बनेगी। लेकिन एआईएडीएमके की जो समर्थन की शर्तें हैं वो बहुत ज्यादा है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक 2 सीट, हमने मध्य प्रदेश में ये हालत देखी है, 1-2 सीट से ऐसी सरकार फॉर्मेशन फंस जाती है कि समझ में नहीं आता करे क्या। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि विजय जोसेफ की सरकार चलने वाली नहीं है। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो भाई राहुल गांधी के लिए माना जाता है कि राहुल गांधी को आदेश आया, हुक्म आया कि तुमको तुरंत विजय को सपोर्ट करना है, उन्होंने कर दिया। ये अभी तक साफ नजर आ रहा है। भाई बंगाल में चुनाव चल रहा है, चुनाव को बीच में छोड़कर राहुल गांधी निकोबार चले गए, वो हमारा जो ये नेवल बेस बन रहा है उसका विरोध करने। वहां से वीडियो बनाया, मस्कट चले गए और वहां पे एक चाइनीज रिजॉर्ट में देखे गए। और चाइनीज रिजॉर्ट में किसको तुम जवाब देने गए भाई? उनका तो मतलब अब राहुल गांधी ने एक्टिंग करना भी बंद कर दिया। मैंने बहुत पहले ये बात पाकिस्तान के लिए कही थी कि एक बार अगर आप शर्म का त्याग कर दें, अगर आप बेशर्मी पर आमादा हो जाए तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल गांधी एकदम खुलेआम डंके की चोट पे बेशर्मी के साथ चाइना की पैरवी कर रहे हैं। बताइए इस समय जब दुनिया में कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास नहीं फटकना चाहता, बंदा मस्कट में जाके बैठ गया। व्हाट वाज ही डूइंग देयर? और दुनिया में कोई है नहीं जो उनसे जवाब मांग ले। ये तुमने चाइना से एमओयू क्यों किया,
तुम कजाकिस्तान करने क्या जाते हो, तुम मलेशिया क्या करने जाते हो, तुमने तुर्की में ऑफिस क्यों खोल रखा है, तुम मस्कट में जाके क्यों बैठे हो, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। पूछो तो कहते हैं तुम भाजपा के आदमी हो। तो उनको माना जाता है आदेश आए कि तुम्हें विजय का समर्थन करना है, और उन्होंने एक लाइन में समर्थन कर दिया। अब स्टालिन को बुरा लगे, दुनिया को बुरा लगे, मजाक बने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लें, अभी धीरे धीरे बात बहुत साफ होती जा रही है कि आप में से जो तमाम लोग अक्सर कहते हैं राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेजते हो, ये अराजकतावादी, ऐसा है वैसा है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का कुछ नहीं करने वाली। ये बात एकदम साबित हो चुकी है। अब आप सोचें, होम मिनिस्ट्री से कॉन्फिडेंशियल फाइल्स देखने के बाद एक हाईकोर्ट का जज आदेश करता है कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करो। उन कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में ऐसा क्या लिखा था? राहुल गांधी ड्यूअल सिटीजनशिप में, दोहरी नागरिकता में बुरी तरह फंसते हैं। लेकिन भाजपा को लगता है यार ये अपना मतलब सोने की मुर्गी, एक सोने की मुर्गी थी, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। फिर एक बार मालिक को लालच आया, उसने कहा पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लेते हैं, और मार दिया तो फिर कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी वही सोने की मुर्गी जो हर साल 2-3 अंडे देते हैं और 2-3 स्टेट्स को भाजपा को सौंप देते हैं। धीरे धीरे भाजपा 22 स्टेट्स में आ गई है। इस देश की 72% भूभाग, 72% ज्योग्राफी और 78% पॉपुलेशन के ऊपर भाजपा का कब्जा हो गया है। ऐसे आदमी को कोई कहां हटाएगा? अब तो उनका लोगों ने पूरा चार्ट भी बना दिया कि किस तरह वो 99 पे खड़े हैं, बस शतक से एक हार दूर। एक हार उनकी और होगी और वो 100 कर लेंगे। अब बताइए ऐसे आदमी को क्या छोड़े कोई भाजपा, और क्यों छोड़े वाला? मतलब वो तो उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब एक लोग ये भी कहते हैं कि साहब इनकी ये बहुत ज्यादा अराजकता फैलाते हैं। एक बात समझिए, राहुल गांधी अराजकता नहीं फैलाते। अराजकता तो जिन लोगों को फैलानी फैलाएंगे ही। राहुल गांधी सिर्फ उनके सिंबल बने हुए हैं। राहुल गांधी का एक सपोर्टर मुझे नहीं लगता है देश में होगा। इस देश में 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1 जिनको भाजपा से और आरएसएस से दिक्कत है, नंबर 2 जिनको हिंदुओं से दिक्कत है, और नंबर 3 जिसको इस देश हिंदुस्तान से ही दिक्कत है। ये तीनों लोग कंबाइन होकर राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, वही राहुल गांधी के समर्थक नजर आते हैं। दोहरा देता हूं, इसको रट लीजिए। इस देश में 3 तरह के लोग हैं, जिनको आरएसएस और बीजेपी से दिक्कत है, दूसरे जिनको हिंदुओं से दिक्कत है, और तीसरे जिनको इस देश हिंदुस्तान से ही दिक्कत है। ये 3 तरह के लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े होते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस तरह के लोग इस देश में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या में, अभी आगे मैं साबित भी करूंगा। इसलिए लगता है राहुल गांधी की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। राहुल हट जाएंगे तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक दिन में काटने वाली नहीं है, मान के चलिए।